दोस्तों, कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमारा दिल रोने लगता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ लुट गया, टूट गया, सब बर्बाद, अब कुछ नहीं बचा। कुछ ऐसे ही गंभीर सदमों से हमारे इसरो वैज्ञानिक गुजर रहे थे जब चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर अंतिम समय में असफल रहा था। जब हमारे सालों पुराने रिलेशन टूट जाते हैं या अपने छूट जाते हैं, तब इस दिल को बड़ा धक्का लगता है। उस गंभीर हालत में यह दिल बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप एक कोने में जाकर रोता है। ठीक उसी प्रकार अंतिम क्षण में चंद्रयान 2 मिशन हमारे भावुक वैज्ञानिकों को रुला गया था। लेकिन आज कई सबूत ऐसे हैं जिससे साफ हो जाता है कि हमारा चंद्रयान 2 फेल होकर भी कैसे बेहद बहादुरी के साथ नामुमकिन को मुमकिन कर गया। कई दिनों तक बिना खाना खाए, बिना सोए, बिना अपनों से बात किए और कई बार बिना किसी सैलरी के दिन रात खून पसीने बहाने वाले इसरो वैज्ञानिक सिर्फ एक ही मिशन के साथ काम करते हैं, जिसका लक्ष्य होता है अंतरिक्ष में हमारा तिरंगा सबसे ऊंचा हो। दोस्तों, हमारे इसरो के महान वैज्ञानिक अपने अपने करियर में बहुत से उतार चढ़ाव देखे, लेकिन जब पूरे देश की निगाहें उनकी तरफ होती है तब उनके लिए कठिन परीक्षा शुरू हो जाती है। पूरे देश को भरोसा ना टूटे, इसके लिए वे अपने मिशन में दिन रात जुटे हुए हैं। आज चंद्रयान मिशन को देखकर पूरा देश खुशी से गीत गुनगुना रहा है, छात्रों में नई उमंग देखी जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चंद्रयान मिशन के पीछे जो खड़ा है उसने अपने जीवन में कितने कष्ट उठाए हैं? जो 100 बार टूटने, गिरने और बिखरने के बावजूद भी नहीं टूटा, उसी का नाम है इसरो। जो अंतरिक्ष की उल्टी धाराओं को चीरता हुआ आगे बढ़ता जाए, उसी का नाम है इसरो। जिस काम को दुनिया असंभव मानने लगे, उस काम को संभव करने वाला है इसरो। जो बेहद कम समय में साइकिल से रॉकेट तक का सफर तय कर ले, उसी को इसरो कहते हैं। दोस्तों, हम ना तो कोई कवि है और ना ही कोई शायर, लेकिन इसरो के कारनामे हर किसी को अपना दीवाना बना लेते हैं। आज इसरो के इश्क में पूरा भारत डूबा हुआ है। अब इसरो को पूरा भारत एक धर्म की तरह पूजता है। इसके पीछे एक नहीं बल्कि 50 सालों की कड़ी मेहनत जुड़ी हुई है। आप सभी रोज क्रिकेट देखते होंगे, आपके अपने अपने फेवरेट प्लेयर भी होंगे, जो अच्छी बात है। लेकिन आप में से काफी कम लोगों को इसरो के उन वैज्ञानिकों का नाम पता होगा जो अंतरिक्ष में हमारे तिरंगे का सम्मान बढ़ा रहे हैं, जो अपनी काबिलियत से बेहद कम सैलरी पाकर भी स्पेस की दुनिया में हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर रहे हैं। उन्हें अपने लिए ना तो कोई महल चाहिए और ना ही कोई लंबी गाड़ी, उन्हें तो बस इस तिरंगे से प्यार है और वे इस वतन के लिए सब कुछ न्योछावर करने को तैयार है। जैसा एक बच्चा भीड़ में अपनी मां को ढूंढने के लिए पूरा जहान सिर पर उठा लेता है, ठीक उसी प्रकार हमारा चंद्रयान 3 इसरो की प्रशंसा पाने के लिए आसमान की उल्टी धाराओं को चीरता हुआ अपने गगनचुंबी लक्ष्य को भेदने के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। इस वक्त चंद्रयान 3 एक बाहुबली योद्धा बन गया है, जो अंतरिक्ष की तमाम बाधाओं को पार करते हुए चांद की सतह को चूमने के लिए आगे बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, इस मिशन का परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन मेरी एक बात याद रखिए, सफलता और असफलता तो जीवन के दो पहलू हैं। जो अंत में मायने रखते हैं वह सिर्फ प्रयास है। पूरी दुनिया ने देखा है कि चंद्रमा के जिस हिस्से में जाने की हिम्मत पिछले 50 सालों से दुनिया की महाशक्तियों की नहीं हुई, वहां पहुंचने की हिम्मत और रिस्क भारत के महान इसरो वैज्ञानिकों ने लिया है। भारत की इस उपलब्धि पर हमारे पड़ोसियों की बेचैनी बढ़ना लाजमी है। हालांकि है तो वह भी हमारे पड़ोसी। यह बात भी सच है कि उन्होंने भूतकाल में भारत को काफी गंभीर चोटें दी है। हमने उन पर लगाम लगाने के लिए कुछ बड़े कदम जरूर उठाए हैं ताकि उन्हें उनके बुरे कर्मों से रोका जा सके। लेकिन हमारे भारत ने कभी पाकिस्तान में आतंकी हमले नहीं कराए और ना ही चीन के किसी जमीन के हिस्से पर हमने आज तक कब्जा किया है। आज भारत के पास सिर्फ एक ही हथियार है, जिसका नाम प्रयास है। हमने जिस प्रयास के दम पर चांद को फतह किया, ठीक उसी प्रकार हमने अपनी मदद शक्ति से अपने पड़ोसियों का भी दिल जीता है। भारत का हमेशा प्रयास यही होता है कि हमारे पड़ोसी सही कर्म करें, लेकिन वे अपने रास्ते से भटकते रहते हैं। दोस्तों, यह कोई आसान काम नहीं होता। जहां जाने से दुनिया डरती हो, जिस खतरनाक जगह पर जाने से दुनिया सबको रोकती हो, उस जगह पर जाने का जिगर दिखाने वाला कोई और नहीं बल्कि बुद्ध के नगरी का इसरो है। जिस प्रकार अंगुली माल के द्वारा फैलाए गए भय की चिंता किए बिना गौतम बुद्ध खूंखार जंगल की तरफ बढ़ रहे थे, जहां लोग अंगुली माल की आतंक से परेशान थे, लोगों ने गौतम बुद्ध को उस खतरनाक इलाके में जाने से रोका था
जहां पागल डाकू अंगुलीमाल रहा करता था। लेकिन गौतम बुद्ध रुके नहीं, उनके कदम उस खूंखार डाकू की तरफ बढ़ते गए और अंत में उन्होंने अंगुलीमाल को अपना शिष्य बना लिया। ठीक उसी प्रकार हमारा इसरो चांद के उस खूंखार इलाके में प्रवेश करने की ठान लिया है, जहां पर आज तक जाने का किसी ने सोचा नहीं था। और इसलिए मैं कहता हूं, सफल होना या फेल होना मायने नहीं रखता, मायने रखता है आपकी हिम्मत। अगर आपके पास हिम्मत है तो आप 1000 बार गिर सकते हैं, दुनिया की नजरों में भी आप गिर सकते हैं। आपके फेल होने पर दुनिया जश्न भी मनाएगी, लेकिन उसके बाद भी बल्ब का आविष्कार होकर ही रहेगा। दोस्तों, इतिहास गवाह है, हजारों खूंखार ताकतों ने हमारे भारतीय संस्कृति को तोड़ने, फोड़ने और बर्बाद करने की लाख कोशिशें की, लेकिन वह सभी कुछ प्रयासों के बाद खुद हार मान गए। अब बात चाहे मुगलों की हो या अंग्रेजी हुकूमत की, भारतीय अखंडता के सामने सभी को झुकना पड़ा। जब हमारा चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया था, उसी दिन पूरे भारत ने इसरो प्रमुख के सिवान जी की आंखों में वह सपना देखा था जिसे हम 23 अगस्त को पूरा करने जा रहे हैं। उस दिन उनके आंसुओं के जरिए पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश मिल चुका था कि भारत ने जो ठान लिया था उसे पूरा करके ही दम लेगा। जब भारत ने दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की ठान ली, तब जाकर दुनिया को यह भरोसा होने लगा कि अब वे इस काम को भी कर सकते हैं। इसी कारण अब हमारा प्रिय मित्र रूस भी चांद के उन हिस्सों में जाने की कोशिश कर रहा है जहां पिछले 50 सालों में जाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई थी। दोस्तों, कई लोग चंद्रयान 2 को एक फेल मिशन बताते हैं, लेकिन मेरी नजरों में यह पहला प्रयास था जिसे शुरू करने में भी बड़ी बड़ी महाशक्तियों के पसीने छूट चुके थे। आप जरा मुझे कमेंट में बताइएगा कि पिछले 50 सालों में आखिर क्यों किसी ने चांद के दक्षिणी हिस्से में जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन जैसे ही हमारे चंद्रयान 2 ने चंद्रमा के हिस्से में पहला कदम रखा, वैसे ही अब दुनिया भर के देश वहां पहुंचकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं। मतलब साफ है दोस्तों, चंद्रयान 2 ने अपना बलिदान देकर भी दुनिया को चांद के दक्षिणी ध्रुव के बारे में ऐसी रहस्यमयी जानकारियां दी है जिसे जानने के लिए अब पूरी दुनिया व्याकुल है। लेकिन अब चंद्रयान 3 रोज सुबह सुबह जिस प्रकार की खबरें अखबार में दे रहा है, उसे सुनकर पूरा भारत गदगद है। चंद्रयान के साथ भारत का पुराना रिश्ता है जो आने वाले समय में चांद पर इंसानी बस्तियों को बसाने में बड़ा रोल निभाएगा। चांद पर भले ही अब तक ऑक्सीजन ना मिली हो, लेकिन चांद अभी भी रहस्यों का भंडार है। चांद भविष्य का स्पेस स्टेशन बन सकता है, जहां से हम दूसरे ग्रहों और खगोलीय पिंडों की तरफ यात्रा आगे बढ़ा सकते हैं। अगर दुनिया ने विज्ञान पर भरोसा दिखाया तो चांद पर ऑक्सीजन लाने और मानव बस्ती बसाने के सपने भी अधूरे नहीं बचेंगे। दोस्तों, चांद के बारे में दुनिया ठंडी पड़ गई थी, लेकिन भारत ने अभी सभी को जगाना शुरू कर दिया है। जैसे सुबह उठकर सभी दौड़ लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार अब रूस ने भी 50 सालों की लंबी नींद से जाकर चंद्रमा की तरफ दौड़ लगाना शुरू कर दिया है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चाहे भारत पहले पहुंचे या रूस, लेकिन इतना तो तय है कि स्पेस की दुनिया में भारत कुछ बड़ा करने वाला है। कभी भारत ने रूस और अमेरिका को देखकर अपने अंतरिक्ष की ओर कदम भरने शुरू किए थे, लेकिन अब वह समय ठीक उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि भारत के पीछे पीछे चांद की तरफ महाशक्तियां भी दौड़ लगाना शुरू कर चुकी है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।